ओए जूते पॉलिश करेगा? औकात में रह। शाम का वक्त था। शहर की सबसे व्यस्त सड़क, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं और उसी फुटपाथ के एक कोने में बैठा था रामू, एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला। फटी हुई शर्ट, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। वो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहता, साहब जूते पॉलिश करा लो, बस 20 रुपए। कुछ लोग रुकते, कुछ बिना देखे निकल जाते। तभी सड़क पर अचानक सन्नाटा सा छा गया। काली गाड़ी, लाल बत्ती, पीछे पीछे कई गाड़ियां। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो आईपीएस साहब हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, ऊपर तक पकड़ है इनकी। गाड़ी आकर ठीक रामू के सामने रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा अभिमान सिंह, एक घमंडी आईपीएस। चेहरे पर घमंड, आंखों में डर पैदा करने वाली सख्ती। वो सीधे रामू के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ओए जूते पॉलिश करेगा? रामू ने झट से सिर झुका लिया। जी साहब, अभी कर देता हूं। वो जल्दी जल्दी जूते साफ करने लगा, जैसे ये उसका काम नहीं, उसकी इज्जत हो। अभिमान सिंह फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ मंत्री जी, सब सेट है, ऊपर तक कोई हाथ नहीं लगा सकता हमें। रामू सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। कुछ ही मिनटों में जूते चमक उठे। रामू मुस्कुराते हुए बोला, साहब हो गया, 20 रुपए। अभिमान सिंह ने नीचे देखा, फिर हंसा, एक ठंडी घमंडी हंसी। 20 रुपए? तेरी औकात है 20 रुपए मांगने की? रामू घबरा गया। साहब गरीब आदमी हूं, यही कमाई है। अचानक थप्पड़। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। अभिमान सिंह चिल्लाया, औकात में रह, पैसे मांगता है मुझसे। रामू जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। वो बस इतना बोला, साहब मेहनत की कमाई है। लेकिन अभिमान सिंह ने उसे एक और धक्का दिया और गाड़ी की ओर बढ़ गया। लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो आईपीएस था और उसके पीछे मंत्री, नेता, सिस्टम सब खड़े थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा, तभी एक तेज आवाज आई, रुकिए। सबकी नजर उस आवाज की तरफ गई। वहां खड़ी थी एक लड़की, सीधी खड़ी, तेज नजर, यूनिफॉर्म में। कर्नल अदिति राठौर। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, इंसाफ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, आपने पैसे क्यों नहीं दिए? अभिमान सिंह मुस्कुराया, और तुम कौन होती हो पूछने वाली? अदिति ने अपनी आईडी दिखाई, इंडियन आर्मी, कर्नल अदिति राठौर। चारों तरफ सन्नाटा। अभिमान सिंह थोड़ा रुका, फिर हंसा, तो क्या हुआ, आर्मी हो तो भगवान हो। अदिति ने शांत आवाज में कहा, भगवान नहीं, लेकिन अन्याय सहने वालों में से भी नहीं। रामू धीरे धीरे उठ रहा था। अदिति ने उसे सहारा दिया। आप ठीक हैं? रामू की आंखों में आंसू थे। मैडम, ये रोज का है, हम गरीबों की कोई सुनता नहीं। अदिति की मुट्ठी भींच गई। उसने अभिमान सिंह की तरफ देखा, पैसे दीजिए और माफी मांगिए। अभिमान सिंह हंस पड़ा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मेरे पीछे मंत्री हैं, ऊपर तक पहुंच है। अदिति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और मेरे पीछे सिर्फ देश है। यह सुनते ही माहौल बदल गया। लेकिन तभी अभिमान सिंह का फोन बजा। उसने कॉल उठाया, जी मंत्री जी। दूसरी तरफ से आवाज आई, छोड़ो ये सब, जो प्लान हमने बनाया है वो आज रात ही शुरू होना चाहिए। अदिति के कान खड़े हो गए। प्लान? कैसा प्लान? अभिमान सिंह धीरे से बोला, सब तैयार है, कोई शक नहीं करेगा। अदिति समझ गई, ये सिर्फ घमंड नहीं, देश के खिलाफ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अभिमान सिंह गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन इस बार अदिति की नजरें उसका पीछा कर रही थीं। रामू धीरे से बोला, मैडम आप क्यों उलझ रही हैं, ये लोग बहुत बड़े हैं। अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब देश के दुश्मन बड़े हो जाएं, तो उन्हें रोकने वाले और बड़े बनने पड़ते हैं। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदिति उसी रात अपने कैंप में बैठी थी और उसके सामने एक पुरानी फोटो थी, उसके पिता की, जो कभी इसी शहर में एक ईमानदार अधिकारी थे और एक साजिश में फंसाकर उन्हें खत्म कर दिया गया था। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली,
पापा, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन कर्नल अदिति राठौर की आंखों में नींद नहीं थी। टेबल पर फैली फाइलें, लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ सीक्रेट डाटा, और दिमाग में गूंज रही थी वो बात, आज रात ही प्लान शुरू होना चाहिए। अदिति ने खुद से कहा, यह सिर्फ कोई छोटा खेल नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह अदिति सीधे उसी फुटपाथ पर पहुंची। रामू वहीं बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कल से ज्यादा दर्द था। अदिति उसके पास बैठ गई। रामू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रामू घबराया। मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अदिति ने धीरे से कहा। मुझे पता है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ ऐसा पता हो जो देश के लिए जरूरी है। रामू चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अंधा नहीं। अदिति ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। रामू बोला, कल जो आदमी था वो कई बार यहां आता है और हर बार किसी न किसी बड़े आदमी से फोन पर बात करता है। और? अदिति ने पूछा। रामू ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, मैडम, वो लोग रात में पुराने गोदाम के पास मिलते हैं, जहां आम आदमी नहीं जाता। अदिति की आंखों में चमक आ गई। पहला सुराग मिल चुका था। उसी रात शहर के किनारे एक पुराना सुनसान गोदाम, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कुछ गाड़ियों की हल्की रोशनी। अदिति अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। उसने इशारा किया, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले समझते हैं ये लोग क्या करने वाले हैं। वो चुपचाप एक टूटी दीवार के पीछे छिपकर देखने लगी। अंदर अभिमान सिंह खड़ा था और उसके साथ कुछ बड़े चेहरे, नेता, अफसर और कुछ अजनबी लोग। एक आदमी बोला, अगर ये सिस्टम गिर गया तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरा बोला, और तब हम अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करेंगे। अदिति के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये देश को अंदर से कमजोर करने की साजिश थी। तभी अभिमान सिंह बोला, सबसे बड़ी ताकत है डर, और हम वही पैदा करेंगे, लेकिन कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तक सब हमारे साथ हैं। सब हंस पड़े। अदिति ने अपने साथी से धीरे से कहा, हमें सबूत चाहिए, तभी इन्हें पकड़ा जा सकता है। उसने अपने छोटे कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? अदिति और उसकी टीम तुरंत पीछे हट गई, दिल की धड़कनें तेज। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन अदिति फिर रामू के पास गई। आज रामू कुछ सोच में डूबा हुआ था। अदिति ने पूछा, क्या हुआ? रामू ने धीरे से कहा, मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अदिति चुपचाप सुनने लगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं हमेशा से जूते पॉलिश करने वाला नहीं था। अदिति हैरान हो गई। मतलब? रामू बोला, मैं पहले एक सरकारी कर्मचारी था और मैंने भी एक बार इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अदिति का दिल धक से रह गया। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। रामू की आवाज कांप गई। उन्होंने मुझे फंसा दिया, नौकरी छीन ली और मेरी फैमिली को मुझसे अलग कर दिया। मैं सड़क पर आ गया मैडम, और आज तक बस यही कर रहा हूं। अदिति की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ आ गया था, यह लड़ाई सिर्फ देश की नहीं, उन हर इंसान की है जिन्हें सिस्टम ने कुचल दिया। अदिति ने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार ना तुम हारोगे ना देश। रामू की आंखों में पहली बार आग दिखी, लेकिन तभी अदिति के फोन पर एक मैसेज आया, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस मामले से दूर रहो। अदिति मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब तो ये लड़ाई और भी जरूरी हो गई है। रात के 11 बजे कर्नल अदिति अपने कैंप में बैठी थी। टेबल पर वही रिकॉर्डिंग, वही चेहरे, वही साजिश। लेकिन एक चीज साफ थी, ये लोग बहुत बड़े हैं। सीधे टकराना मतलब खुद को फंसा देना। अदिति ने गहरी सांस ली। अब खेल ताकत का नहीं, दिमाग का होगा। अगली सुबह अदिति ने अपनी टीम को बुलाया। हम सीधे हमला नहीं करेंगे, पहले इन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे, एक साथी बोला। लेकिन मैम, ये लोग हर जगह फैले हैं। अदिति मुस्कुराई। हर जगह नहीं, कुछ जगहों पर कमजोर भी हैं और हमें वहीं ढूंढना है। उसी समय दूसरी तरफ
अभिमान सिंह अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने एक बड़ा नक्शा था। शहर के अलग अलग हिस्सों पर लाल निशान लगे हुए थे। एक आदमी बोला, सर, अगर ये सब एक साथ एक्टिव हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अभिमान सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा, और तभी हम ऊपर बैठकर सब कंट्रोल करेंगे। लेकिन तभी एक गार्ड अंदर आया। सर, एक खबर है, आर्मी की कोई टीम आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अभिमान सिंह का चेहरा सख्त हो गया। कौन? सर, कर्नल आदित्य राठौर। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर अभिमान सिंह धीरे से मुस्कुराया। तो खेल शुरू हो चुका है। उधर आदित्य ने रामू को एक पुराने कमरे में बुलाया। वहां एक नक्शा लगा था, कुछ फोटो और कई नाम लिखे हुए थे। रामू हैरान हो गया। मैडम, ये सब क्या है? अदिति बोली, ये वो लोग हैं, देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और हमें इन्हें बेनकाब करना है। रामू घबराया। लेकिन मैडम, मैं क्या कर सकता हूं? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वही कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। रामू चौंक गया। मतलब? आदित्य ने कहा, तुम उनके सबसे करीब हो। तुम्हें वो लोग एक गरीब बेबस आदमी समझते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामू समझ गया। अब वो सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला नहीं, एक मिशन का हिस्सा था। अगले दिन फिर वही फुटपाथ। अभिमान सिंह की गाड़ी फिर आकर रुकी। इस बार रामू खुद आगे बढ़ा। साहब, जूते पॉलिश करा लीजिए। अभिमान सिंह ने उसे गौर से देखा। तू फिर आ गया? रामू ने सिर झुका लिया। साहब, पेट के लिए सब करना पड़ता है। अभिमान सिंह हंसा। चल कर। रामू जूते साफ करने लगा, लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ ब्रश नहीं था, एक छोटा सा माइक्रो डिवाइस था जो आदित्य ने दिया था। वो धीरे धीरे जूते के पास डिवाइस फिट कर रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर पकड़ा गया तो सब खत्म। अभिमान सिंह फोन पर फिर बात कर रहा था। हाँ, आज रात आखिरी मीटिंग है, उसके बाद कोई हमें रोक नहीं सकता। रामू सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अभिमान सिंह ने अचानक नीचे देखा। ओए, क्या कर रहा है तू? रामू का हाथ रुक गया, पसीना बहने लगा। साहब, बस जूता साफ कर रहा हूं। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर अभिमान सिंह ने नजर हटाई। जल्दी खत्म कर। रामू ने राहत की सांस ली। उधर अदिति दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। ये खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका था। शाम को रामू अदिति के पास पहुंचा। मैडम, हो गया। अदिति ने डिवाइस लिया और तुरंत डेटा चेक किया। रिकॉर्डिंग साफ थी और उसमें एक ऐसी बात थी जिसने सब बदल दिया। कल सुबह देश के बड़े नेटवर्क को बंद कर देंगे, पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अदिति के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मतलब, ये लोग पूरे देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। लेकिन तभी अदिति के एक साथी ने घबराकर कहा, मैम, एक बड़ी समस्या है। क्या? अदिति ने पूछा। मैम, हमारे कैंप की जानकारी लीक हो गई है। अदिति का दिल जोर से धड़का। मतलब मैम, हमारे बीच ही कोई गद्दार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू ने डरते हुए कहा, मैडम, अब क्या होगा? अदिति ने धीरे से कहा, अब खेल और भी मुश्किल हो गया है। उसने चारों तरफ देखा। हर चेहरा शक के घेरे में था। रात का सन्नाटा। कमरे में मौजूद हर चेहरा अब शक के घेरे में था। हमारे बीच ही कोई गद्दार है। ये शब्द हवा में गूंज रहे थे। रामू घबराया हुआ था। अदिति शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सब पड़ रही थीं। अदिति ने धीरे से कहा, कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। एक जवान बोला, मैम, हम सब आपके साथ हैं। हम गद्दार नहीं हो सकते। अदिति ने उसकी तरफ देखा। देश के साथ गद्दारी करने वाला कभी खुद को गद्दार नहीं मानता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अदिति ने एक प्लान बनाया। हम एक झूठी जानकारी फैलाएंगे और देखेंगे कि वो जानकारी दुश्मनों तक पहुंचती है या नहीं। सब हैरान हो गए। मतलब मैम? अदिति बोली, हम कहेंगे कि हम कल रात गोदाम पर हमला करने वाले हैं। अगर ये बात वहां तक पहुंच गई तो गद्दार खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन पूरी टीम को यही जानकारी दी गई। कल रात 10 बजे
गोदाम पर एक्शन होगा। हर कोई तैयारी में लग गया, लेकिन अदिति की नजरें किसी एक पर टिकी हुई थीं। रात के 9 बजे अदिति चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। अगर आज रात तुम गोदाम आई तो तुम्हारा अंत तय है। अदिति मुस्कुराई। मतलब जाल में मछली फंस चुकी है। उसी वक्त गोदाम के अंदर अभिमान सिंह और उसके लोग पहले से तैयार थे। एक आदमी बोला, सर, आज तो आर्मी खुद हमारे पास आएगी। अभिमान सिंह हंसा। और आज उनका खेल खत्म होगा। लेकिन रात के 10 बजे गोदाम के बाहर कोई भी आर्मी टीम नहीं आई। अंदर बैठे लोग हैरान हो गए। सर, ये लोग आए क्यों नहीं? अभिमान सिंह का चेहरा सख्त हो गया। मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया है। उधर अदिति अपने कैंप में खड़ी थी और उसके सामने था गद्दार। वो और कोई नहीं, उसका सबसे भरोसेमंद साथी कैप्टन विक्रम। रामू हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? विक्रम हंसने लगा। क्यों? एक सैनिक पैसे के लिए नहीं बिक सकता? अदिति की आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज मजबूत। मैंने तुम पर भरोसा किया था, विक्रम बोला, और मैंने उस भरोसे का फायदा उठाया। तुम्हें लगता है तुम देश बचा लोगी? है अदिति ने धीरे से कहा। सिस्टम बड़ा हो सकता है, लेकिन सच्चाई उससे भी बड़ी होती है। विक्रम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने कहा, तुम जीत नहीं सकती अदिति। अभिमान सिंह बहुत ऊपर तक जुड़ा है। अदिति ने उसकी तरफ देखा। ऊपर कितना भी जुड़ा हो, गिरेगा जरूर। अब अदिति के पास गद्दार का सच, रिकॉर्डिंग के सबूत और दुश्मनों का पूरा प्लान, सब कुछ था। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका मिला। अदिति के साथी ने कहा, मैम, हमें अभी अभी खबर मिली है। क्या? अदिति ने पूछा। मैम, कल सुबह 8 बजे वो लोग अपना प्लान शुरू करने वाले हैं और टारगेट है देश का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क। रामू घबरा गया। मैडम, अगर ये हो गया तो? अदिति ने गहरी सांस ली। तो पूरा देश कुछ घंटों के लिए अंधेरे में चला जाएगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार अदिति की आंखों में डर नहीं था, आग थी। वो आगे बढ़ी और बोली, अब आखिरी लड़ाई शुरू होगी। ना कोई गलती, ना कोई डर। कल या तो उनका घमंड टूटेगा या हम खुद टूट जाएंगे। रामू ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैडम, इस बार हम जीतेंगे। अदिति ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा, आज आपकी बेटी देश के लिए आखिरी कदम उठाने जा रही है। सुबह के 6 बजे पूरा शहर अभी जागा भी नहीं था, लेकिन एक जंग शुरू होने वाली थी, बिना गोलियों के, लेकिन दिमाग और हिम्मत की सबसे बड़ी लड़ाई। कर्नल अदिति अपनी टीम के साथ तैयार खड़ी थी। उसने सबकी तरफ देखा। आज हम सिर्फ एक मिशन पर नहीं जा रहे, हम देश की आवाज बचाने जा रहे हैं। रामू भी वहीं खड़ा था। अब वो पहले वाला डरा हुआ आदमी नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, हिम्मत थी। सुबह 7:30 बजे शहर के सबसे बड़े कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर के बाहर अभिमान सिंह और उसके लोग पहले से मौजूद थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक आदमी बोला, सर, बस 30 मिनट में पूरा नेटवर्क हमारे कंट्रोल में होगा। अभिमान सिंह मुस्कुराया, और फिर पूरा देश हमारे इशारों पर चलेगा। लेकिन ठीक 7:45 बजे अचानक सभी स्क्रीन बंद हो गईं। कमरे में अफरा तफरी मच गई। सर, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सर, एक्सेस ब्लॉक हो गया। अभिमान सिंह चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि इस बार देश जाग चुका है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी कर्नल अदिति राठौर, उसके साथ उसकी पूरी टीम, और सामने खड़ा था रामू। अभिमान सिंह गुस्से में बोला, तुमने सोचा तुम मुझे रोक लोगी? अदिति शांत थी। मैं नहीं, सच्चाई तुम्हें रोक रही है। अदिति ने एक फाइल उसकी तरफ फेंकी। उसमें थे सारी रिकॉर्डिंग, गद्दार विक्रम का बयान और पूरे प्लान के सबूत। अभिमान सिंह का चेहरा बदल गया, लेकिन फिर भी वो हंसा। तुम कुछ नहीं कर सकती, ये सब ऊपर तक जाएगा ही नहीं। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, इस बार सब कुछ ऊपर तक जा चुका है। तभी कमरे में बड़े बड़े अधिकारी और जांच एजेंसियां अंदर आईं।
एक अधिकारी बोला, अभिमान सिंह, आपको देश के खिलाफ साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पहली बार अभिमान सिंह की आंखों में डर दिखा। वो चिल्लाया, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया अदिति। अदिति धीरे से उसके पास आई और बोली, नहीं, तुम्हारा घमंड तुम्हें खुद ले डूबा। अभिमान सिंह को ले जाया गया। उसका सिर झुका हुआ था। जिस आदमी के आगे लोग डरते थे, आज वो खुद डर गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। देश सुरक्षित था। रामू चुपचाप खड़ा था। अदिति उसके पास आई और बोली, अब तुम अकेले नहीं हो। तभी एक अधिकारी ने आगे आकर कहा, रामू जी, आपकी पुरानी फाइल फिर से खोली गई है। आप निर्दोष थे। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब, मैं फिर से? अधिकारी मुस्कुराया, हां, आपको आपकी इज्जत वापस मिलेगी। रामू जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मैडम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अदिति ने उसे उठाया। नहीं रामू, तुमने खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई। शाम का वक्त, वही फुटपाथ। लेकिन इस बार रामू वहां जूते पॉलिश नहीं कर रहा था, बल्कि सर उठाकर खड़ा था, एक नई जिंदगी के साथ। अदिति दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, पापा, इस बार न्याय जीत गया। सीख घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के सामने एक दिन जरूर टूटता है।